हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में हेलो अल्केन और हेलो एरिन के क्लासिफिकेशन समझी थी। अब यहाँ से हम आगे नोमेनक्लेचर देखेंगे हेलो अल्केन और हेलो एरिन के। तो नोमेनक्लेचर के अंदर टू टाइप्स के नोमेनक्लेचर हैं। फर्स्ट जो है कॉमन नोमेनक्लेचर है और सेकंड है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट हम देखेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होता है कि जो भी अल्केन चेन से कनेक्टेड होता है हेलोजन, तो अल्कली हैलाइड के फॉर्म में उसको बोला जाता है। तो अल्कली हैलाइड के लिए हिसाब से लिखा जाता है जो कॉमन नोमेनक्लेचर है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे अल्कली हैलाइड्स। तो अल्कली हैलाइड्स के फॉर्म में लिखा जाता है। तो अल्कली हैलाइड्स जो होता है तो इसके हिसाब से हम कॉमन नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर हम देखते हैं तो फर्स्ट इसका एग्जांपल है कि मानो कि यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl है। तो 3 कार्बन है, यहाँ के प्रोपाइल हो गया और हेलोजन में जो है क्लोराइड हो गया। तो इसका कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो प्रोपाइल 3 कार्बन के हिसाब से प्रोपाइल और क्लोरीन है तो इसके हिसाब से क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। मगर यहाँ पे क्या है कि तीनों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में ही है, यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है। तो इसके हिसाब से नॉर्मल चेन बोला जाता है। इसके हिसाब से आगे लिखा जाएगा एन प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि ये नॉर्मल चेन है, इसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं है। तो इसके हिसाब से हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मानो कि CH3 CH2 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 Cl है। तो इस हिसाब से है, तो इसके हिसाब से इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है, हर एक जो कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में ही कनेक्टेड है। तो नॉर्मल चेन है तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस हिसाब से इसका नाम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ब्रांच होता है तो उसका नाम कैसे कराया जाता है, तो उसका नोमेनक्लेचर हम देखते हैं। तो जो ब्रांच वाले जो होते हैं तो इसके हिसाब से देखो तो मानो कि जो लास्ट कार्बन है उसके सेकंड नंबर का जो कार्बन है वहां पे कोई एक ब्रांच है। तो सेकंड नंबर के कार्बन पे एक ब्रांच होता है तो उसको हम लिखते हैं आइसो। तो इसका कॉमन नेम होगा आइसो। मगर यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 और 3। तो 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल और क्लोरीन है, इसके हिसाब से क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसी हिसाब से दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं इसका कि CH3 CH CH3 CH2 Cl। तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि जो लास्ट कार्बन है उससे सेकंड नंबर के कार्बन पे कितना CH3 है? एक CH3। और कॉमन नेम के अंदर हम हर एक कार्बन को कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन है और लास्ट कार्बन से सेकंड कार्बन पे एक CH3 भी है। तो इसके लिए इसका लिखा जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। क्या इसके बाद हम देखते हैं नियो के लिए जाते हैं। तो नियो में क्या होता है कि एक जो CH3 है उसके सेकंड नंबर के कार्बन पे 2 CH3 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 2 CH3 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 2 CH3 सेकंड नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है तो इसके हिसाब से इसका नाम हो जाएगा नियो। तो नियो के हिसाब से नियो इस प्रीफिक्स में लग जाएगा। तो नियो, उसके बाद टोटल कार्बन 1 2 3 4 और 5। तो नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो इसके हिसाब से हो गया। उसके बाद ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी लास्ट कार्बन से सेकंड नंबर के कार्बन पे 2 CH3 प्रेजेंट है और टोटल 4 कार्बन है। तो नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका कॉमन नेम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 टाइप के और भी है यहाँ पे कि जेमिनल और विसिनल। तो जेमिनल डायहैलाइड और विसिनल डायहैलाइड, तो वो देखते हैं यहाँ पे जेमिनल डायहैलाइड और विसिनल डायहैलाइड के लिए।
फर्स्ट है हमारा जेमिनल डायलाइड और सेकंड है हमारा विसिनल डायलाइड। जेमिनल डायलाइड जो होता है वो ऐसा होता है कि जिसके कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के अंदर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। पूरी कार्बन की चेन के अंदर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, एक ही कार्बन पे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जेमिनल डायलाइड। मगर कार्बन की चेन के अंदर पास पास के जो दो कार्बन होते हैं तो वो दोनों कार्बन पे एक एक हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं विसिनल डायलाइड। मगर यहाँ पे कंडीशन ये है कि पास पास के कार्बन पे ही होना चाहिए। यहाँ कंडीशन ये है कि एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन होने चाहिए, तो ये दोनों में ये डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जेमिनल डायलाइड का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे CH3 CH Cl Cl, तो एक ही कार्बन है और उस पर दो हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हमारा हो गया जेमिनल डायलाइड। मगर विसिनल डायलाइड का एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, तो CH2 Cl Cl, तो पास पास के दो कार्बन पे यहाँ पे दो हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हमारा हो गया विसिनल डायलाइड। मगर पास पास के कार्बन पे ही होना जरूरी है, बीच में एक गैप छोड़ के दूसरे कार्बन पे हो तो वो विसिनल नहीं होगा, वो नॉर्मली खाली डायलाइड बोला जाएगा। ये है जेमिनल डायलाइड, ये है विसिनल डायलाइड। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसके नाम के हिसाब से कि इथिलीडिन, इसका पूरा जो नाम होता है इथिलीडिन डाई, और टोटल कितने कार्बन है, दो, कितने हेलोजन है, दो हेलोजन, क्लोरीन है तो डाई क्लोराइड, तो इथिलीडिन डाई क्लोराइड। और इसका जो कॉमन नेम करते हैं तो इथिलीन क्लोराइड। देखिए यहाँ पे तो नाम में कहाँ फर्क आ रहा है, तो इथिलीडिन यहाँ पे लगाया गया है, तो इथिलीडिन, मगर यहाँ पे क्या लगाया गया है, इथिलीन, यहाँ पे इथिलीडिन, यहाँ पे इथिलीन, और यहाँ पे डाई लगाया है, यहाँ पे हमने डाई नहीं लगाया है। तो जब भी जेमिनल डायलाइड का नाम करना है कॉमन नेम, तो इथिलीडिन डाई क्लोराइड, और विसिनल डायलाइड का जब नाम करना है तो इथिलीन क्लोराइड। तो इस तरीके से नाम कर सकते हैं। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं हम, CH3 CH2 CH Cl Cl, तो इस तरीके से है। और टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, तो इसके हिसाब से हम नाम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रोपिलीडिन डाई क्लोराइड। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं CH3 CH Cl CH2 Cl, देखे पास पास के कार्बन पे दो हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके हिसाब से विसिनल डायलाइड हो गया। अब इसका कॉमन नेम करते तो 1 2 एंड 3, तो 3 कार्बन है, तो यहाँ पे इथिलीन हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपिलीन क्लोराइड, इसमें डाइक्लोराइड लग रहा है, यहाँ पे क्लोराइड लगता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉमन नेम कर सकते हैं। हेलोअल्केन और हेलोएरिन का कॉमन नेम इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी हम आगे जाएंगे सेकंड नंबर के नोमेनक्लेचर के अंदर, वहाँ होता है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर हम देखेंगे, तो इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सेकंड नंबर का हम देखते हैं IUPAC। IUPAC के अंदर हम 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। IUPAC जो नोमेनक्लेचर है तो उसके कुछ रूल्स है, तो रूल्स के हिसाब से ही हम उसके नोमेनक्लेचर करते हैं। तो जल्दी फटाफट हम थोड़ा रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल्स हमारा जो था, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं तो क्या था फर्स्ट रूल्स हमारा, तो
जो भी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन थी वो हमको सिलेक्ट करनी थी। तो पूरे कंपाउंड के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेकंड रूल्स था कि जो भी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जहां भी ब्रांच है और वो ब्रांच जो साइड से हमको नजीक पड़े उसी साइड से हम उसका नंबरिंग करेंगे। तो जो भी हमारा पूरा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होने के बाद जो भी चेन के अंदर जितनी भी ब्रांचेस है और वो ब्रांच के अंदर जो ब्रांच जो साइड से हमको नज़दीक पड़ रहा है उसी साइड से हम उसको नंबरिंग करेंगे। उसके बाद थर्ड रूल्स हमारा इस तरीके का था कि अगर क्लोरीन है उसका नंबर 2 है, फिर 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है या 4 क्लोरीन है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके प्रीफिक्स में हम क्या लगा देंगे, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो वगैरह इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो एक ही टाइप का कंपाउंड एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो उसके नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा लग जाता है। उसके बाद था 4 रूल्स के अगर कोई अलग अलग कंपाउंड एक ही साथ में प्रेजेंट है, एक ही कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मानो कि क्लोरीन भी है, मिथाइल भी है और कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सबको क्या करना है, हमको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करेंगे और इसके हिसाब से हम उसको नाम लिख सकते हैं। उसके बाद 5 रूल्स हमारा क्या था कि अगर दोनों साइड से सेम नंबर पे सेम फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है, ध्यान से समझना, दोनों साइड से सेम नंबर पे सेम फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है तो हम क्या करेंगे कि उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से कौन सा, मानो कि एक साइड से सेकंड नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, ये साइड से सेकंड नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, तो क्लोरीन का सी, ब्रोमीन का बी, तो ब्रोमीन का बी अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है तो इस साइड से हम नंबरिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम 5 रूल्स है उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद आगे आगे से आगे के रूल्स हम अप्लाई करते जाएंगे। तो फर्स्ट ये 5 रूल्स के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे आगे उसके बाकी के रूल्स भी हम आगे अप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे जो है हेलो अल्केन और हेलो एरिन में हमारा जो हेलो कंपाउंड जो है वो प्रीफिक्स में लगता है। हेलो जो लगता है वो हमारा कहाँ लगता है, प्रीफिक्स में लगता है। जैसे हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो यहाँ पे अगर कोई भी कंपाउंड के अंदर, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारा जो हेलोजन कंपाउंड आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स में लगाएंगे। फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, तो इस तरीके से हम उसका प्रीफिक्स में नाम लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि एक आधी एग्जाम्पल यहाँ से देखते जाते हैं। CH3, CH2, CH2, Cl, तो मानो कि ये एग्जाम्पल है हमारा। तो क्लोरीन भाई हमारा लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, तो 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है और ये चेन के अंदर क्लोरीन कहाँ से नजीक पड़ रहा है, हमको इस साइड से नजीक पड़ रहा है, तो 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है हमारा, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, फिर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, तो इस तरीके से इसका नाम हो सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मानो कि CH3, CH, Cl, CH2, CH3। अभी यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये है, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। जो ब्रांच है उसके अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन है, तो क्लोरीन हमको देखेंगे तो 1, 2 यहाँ से सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 1, 2 एंड 3 नंबर पे आ रहा है, तो हम कहाँ से जाएंगे, 1, 2 यहाँ से जाएंगे, तो 1, 2, 3 एंड 4, तो सेकंड नंबर पे क्लोरीन आया, तो इस तरीके से उसका नंबरिंग होगा। तो 2 क्लोरो यहाँ पे, हाँ 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो इस तरीके से हम उसका नाम लिख सकते थे, 2 क्लोरो ब्यूटेन। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
मानो कि 2 क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट हुए, तो 2 क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट हुए और दोनों सेम साइड से सेम नंबर आ रहा है, यहाँ से भी सेकंड नंबर पे क्लोरीन, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे क्लोरीन, तो कोई भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हो। तो इसका नाम क्या होगा कि 2 क्लोरीन है, इसके हिसाब से कि दोनों का नंबर पहले लिखा जाएगा। तो 2 3 से एक सेकंड नंबर पे है, एक 3 नंबर पे है, तो 2 3 और 2 क्लोरीन है, इसके हिसाब से यहाँ पे लिखा जाएगा डाई क्लोरो। तो 2 3 डाई क्लोरो और टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, तो इसके हिसाब से नाम लिखा जाएगा। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखो तो 1 2 3 नंबर पे क्लोरीन जा रहा है, यहाँ पे 1 2 पे क्लोरीन आ रहा है, तो हेलोजन कंपाउंड हमको यहाँ से नजीक पड़ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो इसके हिसाब से 1 2 3 4 5, तो क्या नाम होगा? 2 3 डाई क्लोरो, और टोटल 5 कार्बन है, इसलिए सबसे पेंटेन। 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन, तो इस हिसाब से नाम होगा। अभी यहाँ पे दोनों हेलोजन कंपाउंड अलग अलग है, एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, मगर यहाँ पे देखोगे ना तो दोनों साइड से हेलोजन कंपाउंड हमको देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, यहाँ से सेकंड नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, એટલે કે मतलब कि दोनों साइड से सेम नंबर पे सेम फंक्शनल ग्रुप आना है। दोनों हेलोजन है, दोनों हेलोजन है, क्लोरीन है ब्रोमीन दोनों हेलोजन है। तो अब क्या करेंगे? तो रूल्स नंबर 5 कि दोनों साइड से सेम नंबर पे सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से उसका नंबरिंग करेंगे। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो ब्रोमीन का बी, क्लोरीन का सी है, तो अभी यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, यहाँ से सेकंड नंबर पे ब्रोमीन, मगर अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से पहले कौन आता है? ब्रोमीन, तो यहाँ से नंबर हो जाएगा। तो क्या नाम नंबर, ये नंबर राइट होगा। तो इसके हिसाब से 2 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो एंड ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, तो इस तरीके से हम उसका नंबरिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ देखोगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे हेलोजन आ गया, मगर यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे हेलोजन आ रहा है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं लगाना है, हमको है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ही जाना है। तो हेलोजन यहाँ से नजीक पड़ रहा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5, तो इस हिसाब से नंबरिंग होगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? तो 3 ब्रोमो, ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, ब्रोमीन का बी जो होता है, क्लोरीन का सी होता है, तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, टोटल 5 कार्बन है, इसके हिसाब से पेंटेन। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, तो इस हिसाब से उसका नाम हो गया। अभी यहाँ पे देखोगे तो एक हेलोजन कंपाउंड है, एक मिथाइल है, तो हेलोजन के हिसाब से यहाँ पे नंबर क्लोरीन का सी, मिथाइल का एम होगा, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 एंड 4। तो क्या नाम होगा? 2 क्लोरो 3 मिथाइल और 4 कार्बन है, इसके हिसाब से यहाँ पे ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे एरोमेटिक रिंग के लिए।
यहाँ पे देख सकते हैं कि एरोमेटिक रिंग पे एक क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके हिसाब से हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे बेंजीन रिंग पे एक क्लोरीन प्रेजेंट है, तो क्लोरोबेंजीन। मानो कि यहाँ पे 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो 1 2 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। इसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का भी पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका नाम, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो और बेंजीन, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। तो इस हिसाब से उसका नाम लिख सकते हो। अगर कोई एरोमेटिक रिंग पे जब भी कोई अल्किन चेन कनेक्टेड होती है, मानो कि इस तरीके से अल्किन चेन कनेक्टेड है और उसके बाद अल्किन चेन के अंदर ब्रांच होती है क्लोरीन की या कोई भी और फंक्शनल ग्रुप की ब्रांच होती है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब ब्रांच वाला रूल्स अप्लाई करेंगे। सब ब्रांच वाला रूल्स के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे बेंजीन रिंग जो होगा वो यहाँ पे कोई मेन फंक्शनल ग्रुप कोई और है नहीं, तो इसके हिसाब से मेन हमारा बेंजीन होगा। और यहाँ से जो भी कार्बन पहला जो फर्स्ट यहाँ से जो फर्स्ट कार्बन कनेक्टेड है वो फर्स्ट कार्बन को हम फर्स्ट नंबर दे देंगे, तो 1 2। यहाँ से जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा उसको हम नंबरिंग करेंगे, तो 1 2। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन है, क्लोरीन। तो पहले हम पूरा जो सब ब्रांच है वो पूरा सब ब्रांच पहले ब्रैकेट में लिखेंगे और वो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, तो सेकंड नंबर पे कौन है, क्लोरीन, तो 2 क्लोरो और एक टोटल कितने कार्बन है, 2, तो इथाइल, 2 क्लोरो इथाइल। अब ये सब ब्रांच का पूरा हो गया, तो उसके बाद हम पूरा ब्रैकेट खत्म कर देंगे। उसके बाद मेन हमारा कौन था, बेंजीन, बेंजीन, तो 2 क्लोरो इथाइल बेंजीन। तो इस हिसाब से उसका नाम होगा। इसी हिसाब से हम इसके और एग्जांपल देखते हैं। मानो कि इस तरीके से है, तो इसके अंदर भी हम देखेंगे, तो ये बेंजीन रिंग से ये वाला कार्बन कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से ये वाला कार्बन कनेक्टेड, तो ये कार्बन को हम कौन सा दे देंगे, फर्स्ट नंबर। उसके बाद यहाँ से जो लॉन्गेस्ट चेन बनता है वो हमको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 यहाँ भी जा सकते हैं, 1 2 यहाँ भी जा सकते हैं, मगर यहाँ पे क्लोरीन है तो इसके हिसाब से हमको यहाँ जाना पड़ेगा। तो 1 2 ये हमारा ब्रांच हो गया, तो ये भी हमारा सब ब्रांच हो गया, ये भी सब ब्रांच हो गया, तो उसको हम पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो क्लोरीन का C, मिथाइल का M, तो पहले क्या आएगा, क्लोरीन, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल और 2 कार्बन है, इसके हिसाब से इथाइल, ये सब ब्रांच खत्म। तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल इथाइल और फिर बेंजीन, तो बेंजीन, तो इस हिसाब से उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे हम इसको ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ब्रांच हो जाएगा, तो क्या नाम आएगा इसका, 1 क्लोरो 1 मिथाइल, 1 क्लोरो 1 मिथाइल, 2 कार्बन है इथाइल, तो 1 क्लोरो 1 मिथाइल इथाइल और बेंजीन।
तो इस हिसाब से उसका नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो हेलो अल्केन और हेलो एरिन का नोमेनक्लेचर के जो सारे रूल्स थे वो हमने बता दिए यहाँ पे, और इससे भी आगे हम आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अलग अलग। और प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखी हुई है, वो लिंक के हिसाब से आप उसको सॉल्व करिए, और वो सॉल्व करने के बाद उसके जो भी आंसर है वो कमेंट में बताएं और आगे सॉल्व करते जाइए। ओके, थैंक यू।